नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। केरल में संपन्न हुए निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता भले ही छोटी हो, किंतु इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम की 101 सीटों में से भाजपा 50 पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत एलडीएफ 29, कांग्रेस की यूडीएफ 19 और निर्दलीय 2 पर विजय रहे। इस एक निगम चुनाव का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि भाजपा ने वामपंथी गठबंधन को हराया। कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर है, जबकि तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे शशि थरूर 2024 में जीत चुके हैं। थरूर ने भाजपा के प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर को हराया था, जो केंद्र में उस वक्त मंत्री थे। इसका मतलब तो यह है कि केरल का स्थानीय चुनाव परिणाम राज्य विधानसभा 2026 में होने वाले चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। भाजपा के लिए निगम चुनावों में मिली सफलता का सीधा मतलब है कि पार्टी की वही परंपरागत रणनीति है कि शहरों में कार्यकर्ता तैयार करें ताकि राज्य में अपनी जड़ें जमा सके। आज जो गुजरात भाजपा का बेद किला बना हुआ है, वह भी कार्यकर्ताओं की वजह से ही है। असल में हुआ यह है कि भाजपा ने आरएसएस के प्रचारकों और स्वयं सेवकों को लेकर राज्य में अपना कैडर से मजबूत कर रखा था, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता के सामने पार्टी टिकती नहीं थी। 1984 के संसदीय चुनाव में पार्टी को मिली पराजय से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर चुका था, लेकिन 1986 में वडोदरा नगर निगम का चुनाव हुआ, पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। प्रचार में इस पार्टी ने निगम की जीत पर इस तरह का विमर्श बनाया जैसे कि वडोदरा नगर निगम नहीं, गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता हो। इसी नगर निगम जीत पर भाजपा ने खुद को जीतने वाली पार्टी घोषित कर दिया। भाजपा ने जहां भी सत्ता हासिल की, वहां पर उसने सबसे पहले स्थानीय चुनावों में जीत हासिल की है ताकि जुझारू कार्यकर्ता मिल सके। भाजपा की कोशिश है कि आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाए। ओडिशा में भाजपा आज सत्ता में है, तो इसका कारण है कि उसने सबसे पहले कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेलकर खुद विपक्ष की प्रमुख पार्टी बन गई। फिर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के अच्छे और प्रभावशाली नेताओं को तोड़कर अपने साथ कर लिया ताकि प्रतिद्वंदी पार्टी कमजोर हो जाए। हुआ यही, भाजपा की सीधी लड़ाई बीजेडी से हुई है और भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज के बल पर बीजेडी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया और कांग्रेस खुद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। केरल में संघ के स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता तो पहले ही सिधाए थे, किंतु वह चुनाव जीतने में फिसड्डी साबित होते थे। संघ और सीपीएम के बीच खूनी संघर्ष के कारण भाजपा समर्थक कांग्रेस को वोट दे देते थे। फिर खुद भाजपा जीतने के लिए लड़ने लगी, किंतु जीत के लिए तरसती रहती थी। लेकिन इन दिनों भाजपा का आधार केरल के शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा है। पहली बात तो यह कि भाजपा ने वक्फ कानून लाकर जो ईसाई बस्तियों को बचाया, उससे सभी समुदाय के ईसाइयों ने भाजपा के लिए जमकर वोट दिया। ईसाई वक्फ को लेकर इतने भयभीत थे कि उनकी आवासीय संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर दिया, तो उन्होंने न सिर्फ अदालती लड़ाई लड़ी बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों से मदद भी मांगी। लेकिन भाजपा को छोड़कर कोई भी पार्टी मुस्लिम वोटों का त्याग करने को तैयार नहीं हुई। अब वहां के ईसाई समाज के लोग मानते हैं कि उनके आवास बचे ही भाजपा की वजह से। इसके अलावा ईसाई युवा बड़ी संख्या में भाजपा की प्रदेश इकाई में शामिल हो चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को छोड़कर ईसाइयों ने भाजपा का साथ दिया। गौरतलब है कि जब मुस्लिम चरमपंथी आईएसआईएस के आतंकियों की भर्ती कर रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए लव जिहाद का रास्ता चुना। इस लव जिहाद का ज्यादा शिकार ईसाई युवतियां ही हुई। ईसाई समाज के कैथोलिक धर्मगुरु और प्रभावशाली नेताओं ने केंद्र सरकार से संपर्क करके समर्थन मांगा। भाजपा ने अपने राजनीतिक कौशल से ईसाई समाज में जो मुश्किल से पैठ बनाई, वही अब निगम चुनाव में आ रहे परिणाम दिख रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के निगम चुनाव में भाजपा के जीतने से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर पार्टी आरोप लगा सकती है कि उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में मदद नहीं की। स्थानीय कांग्रेस संगठन थरूर के खिलाफ पहले से ही है। वैसे भी भाजपा की जीत को लोकतंत्र की सुंदरता बताकर वह कांग्रेस के कोपा भजन बन चुके हैं। बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु उम्मीद तो यही है कि कांग्रेस जैसे ही थरूर को छेड़ेगी, वह अपनी संसद सदस्यता से त्यागपत्र देकर उपचुनाव की नौबत ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि थरूर किसी दूसरी पार्टी से लड़कर कांग्रेस प्रत्याशी को उपचुनाव में हरा देते हैं, तो कांग्रेस की फजीहत तय है। कहने का साथ तो यह है कि निगम जैसे छोटे चुनाव का सियासत में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।